हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौम्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, जैसे ही हम लॉ की फील्ड में एंटर करते हैं और जैसे ही हम आईपीसी या सीआरपीसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो द वेरी फर्स्ट केस विच वी गो थ्रू इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये वही केस है जिसमें कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल टॉर्चर की बात हुई थी। तो हुआ क्या था कि उस समय पे इन द ईयर 1997 कस्टोडियल डेथ बहुत ज्यादा रेट में होने लगी थी। यानी जो प्रिजनर्स कस्टडी में रहते थे, पुलिस की कस्टडी में रहते थे, उनकी डेथ्स की रेट बढ़ती जा रही थी। एंड दिस वाज द बेसिक कंसर्न बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स। Therefore, the Honorable Supreme Court laid down few guidelines regarding the process of arrest and how during investigation, the arrestees have to be treated. So therefore, Supreme Court laid down 11 guidelines. तो चलिए, without wasting any time, let us switch to the guidelines issued by Honorable Supreme Court. तो पहली गाइडलाइन जो कि इशू की गई थी, it was for the police officers who were arresting the person. सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को अरेस्ट करेंगे, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर टू बेयर एन एक्यूरेट विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर नेम एंड डेजिग्नेशन। इसका मतलब है, जो भी पुलिस किसी को अरेस्ट कर रहा है, अगर आपने देखा हो तो पुलिस के यहाँ एक बैच लगा होता है जिसमें उनका नाम लिखा होता है। तो इट इज मस्ट फॉर देम टू वेयर दैट व्हाइल अरेस्टिंग एनी पर्सन। नंबर 2 वाज, जो भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू प्रिपेयर अ मेमो, और उस मेमो में एटलीस्ट एक विटनेस के साइन होना जरूरी है। नंबर 3 वाज, अब जिस बंदे को अरेस्ट किया है, तो जिस अटेस्टिंग विटनेस के अलावा भी किसी एक और पर्सन को पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सो एंड सो को अरेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट वाज कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस कि इफ दैट पर्सन वांट्स टू इन्फॉर्म समवन एल्स other than the attesting witness, then police जो है, it will help them to inform that particular person. Now the next is कि उनकी एक केस डायरी होती है, ठीक है। Now the next is if the person or the relative is residing out of the district, out of the town where that person is arrested, and वो particular arrestee चाहता है कि किसी और को भी information हो who doesn't reside in that area, then it is the duty of police officer कि विद द हेल्प ऑफ लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन वो उस पर्टिकुलर इंसान को भी उनके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा। नाउ गाइडलाइन व्हिच वाज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट वाज कि जिस पर्सन को अरेस्ट होता है, तो पुलिस लॉकअप्स में, पुलिस स्टेशंस में कुछ डायरीज होती है व्हिच द पुलिस ऑफिसर्स मेंटेन। तो इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू मेक एन एंट्री इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर व्हिच विल कंसिस्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ द अरेस्टीज एंड किस पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है, ये भी उसमें मेंशन होगा। एंड दैट विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड टू द नेक्स्ट फ्रेंड और द रिलेटिव ऑफ द अरेस्टी कि किस पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अरेस्ट किया है। नाउ द वेरी नेक्स्ट गाइडलाइन वाज कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑफ द अरेस्टी, कि उनको कोई इंजरीज तो नहीं है, अगर है तो दैट विल बी मेंशन्ड इन द डायरी एंड दैट विल बी काउंटरसाइंड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द अरेस्टी। दोनों जने उसे साइन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर जो अरेस्टी है वो पुलिस कस्टडी में रहता है, तो विद इन एवरी 48 आवर्स उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो पैनल डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू। नाउ द 9th गाइडलाइन व्हिच वाज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, जो भी चीजें उस अरेस्टी के पास से मिलेंगी, उसके बारे में मिलेंगी, इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट। नाउ द 10th गाइडलाइन व्हिच वाज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज कि it is the duty of police and it is the right of the arrestee to meet the lawyer for the legal aid during the investigation. And the very last guideline which was issued by the Honorable Supreme Court was कि पुलिस कंट्रोल रूम को सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कितने अरेस्ट हुए हैं, किस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किए हैं, किस वजह से हुए हैं। So all the details will be there in the police control room and that will be displayed there. So these are the few guidelines which were issued by the Honorable Supreme Court in this particular case relating to the custodial violence and torture. तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो केस है, ये 1997 का है और क्रिमिनल अमेंडमेंट से ये सारे जो गाइडलाइंस हैं, नाउ दे हैव बीन इंसर्टेड इन सीआरपीसी as
सेक्शन 41A, 41B, 41C, 41D, सेक्शन 54, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 303। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।